बीपीएससी टीआरई 4 आने ही वाला है और कभी भी आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है तब से अधिकारी सीरियस हुए हैं और स्कूलों की तरफ से भी खबर ये आ रही है कि हर स्कूल में अब सीटों की गणना का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और यही सारा डाटा कलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट और फिर आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग फिर आयोग के पास जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आने में बहुत समय लगने वाले नहीं है, तो आप लोग सीरियस हो जाइए। अभी मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं कि जीएस कैसे पढ़े, है ना। जब दिसंबर में आपका टीआरई 3 का रिजल्ट आया था ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे कई सौ छात्र, है ना, ये लिखते हुए नजर आए कि आपके मार्गदर्शन की वजह से सिलेक्शन हुआ, है ना। तो आखिर क्या बातें हमने उनसे की थी, वही बात आपको भी बताने जा रहा हूं। यह वीडियो सिर्फ अभी जीएस के लिए होगा, आगे हम अपने जो सब्जेक्ट है उसके विषय में बातचीत करेंगे दूसरे किसी वीडियो में। तो जीएस चूंकि सबका कॉमन होता है, तो मैं सभी स्टूडेंट को यही कहता हूं कि आप 32 तो स्कोर कर ही सकते हैं, नहीं तो 30 तक आ जाइए, ऐसा संभव है कर पाना। वही मैं बताऊंगा कि कैसे कर पाना संभव है, और कई सारे लोग किए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। और जाइए कमेंट गिनना शुरू करिए और आपको पता चलेगा 250 से 300 छात्र ऐसा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और ये बहुत होता है कि भाई आपके साथ जो एक सब्जेक्ट के बच्चे जुड़े हों, है ना, और आपका रिच बहुत ज्यादा नहीं हो, कम रिच होने के बावजूद भी आपके कमेंट में 250 कमेंट ऐसा आ जाए कि भाई आपके वजह से सिलेक्शन हुआ है, आपके मोटिवेशन और आपके गाइडेंस की वजह से सिलेक्शन हुआ, तो मुझे अच्छा लगता है। ओके, चलिए, तो हम बातचीत करने जा रहे हैं, ये सारी बातें क्लासेज की है तो इसको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि भाई जीएस पढ़े कैसे, है ना, कि हमारा भी 30 या 32 तक का स्कोर आ जाए। हम 40 का दावा नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है कि 40 ला पाना मुश्किल होता है और हमारा काम 30 से चल जाएगा, तो क्यों मैं 40 की तरफ जाऊंगा। कोशिश हम भले 40 का कर सकते हैं, हर कोई करता है ना, लेकिन ला पाना मुश्किल रहता है, तो हम उसी हिसाब की बातचीत करेंगे। ओके, तो देखिए जीएस में आता क्या है, पहले ये देख लीजिए। वैसे बहुत सारे छात्र जो है, मुझे लगता है कि टीआरई 2 और 3 दिए होंगे, शायद 1 वाले नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 वाले नहीं होंगे, क्योंकि जिनका 1 में नहीं हुआ होगा शायद अब ना हो उनका सिलेक्शन। ऐसा मैं बहुत हार्ड होके कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बात है ना। पर 2 और 3 का की बात अलग है। कट ऑफ 3 का खास करके हाई गया था, आपको पता है। 2 का कट ऑफ उतना हाई नहीं गया था, फिर भी क्योंकि नए जनरेशन के लिए टीआरई 2 ही नया था। ओके, बाकी टीआरई 1 पुराने जनरेशन के लिए था, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ओके, क्योंकि टीआरई 2 में ऐसे ऐसे छात्र मतलब हमारे आसपास के छात्र, हमारे जनरेशन के छात्र सिलेक्ट हुए। ओके, और काफी अच्छा लगा। ओके, बाकी टीआरई 3 में भी तो सिलेक्ट हुए ही हैं। ओके, तो चलिए जीएस पढ़े तो पढ़े कैसे, ठीक है, देखते हैं। मैथ्स है आपको पढ़ना, इससे 8 नंबर आएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है साइंस, उससे भी 8 नंबर आएगा। क्या क्या पढ़ना है मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, फिर आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, तो हम ज्योग्राफी लिख दे रहे हैं, उससे भी 8 नंबर आएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, इससे भी 8 नंबर आएगा। करंट और एक आध प्रश्न दिख जाता है बिहार का, ठीक है, दोनों मिला करके 8 नंबर आएगा। ठीक है, बिहार में भी सारा टॉपिक नहीं आता है ना, लेकिन आपके पास अभी समय है तो थोड़ा बहुत करके पढ़ सकते हैं। अभी बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। ओके, एक प्रश्न तो आया था बिहार में, रोहतास में जो किसकी खेती अधिक होती है, या फसल का नाम देकर के पूछ लिया गया था। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि भाई मैथ्स पढ़ें तो पढ़ें कैसे। पहली बात, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, मतलब यदि आप क्लास 12th मैथ्स से किए हैं और आपको मैथ्स याद है या आता है, ठीक है, तो आप मैथ्स का सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कोई भी एसएससी का पेपर उठाइए, है ना, या फिर एसएससी की बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से किसी को भी उठा करके, है ना, अर्थमेटिक सेक्शन और कुछ कुछ आपका मेंसुरेशन सेक्शन से भी प्रश्न रहता है, उसको कर सकते हैं। यदि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप सुन लीजिए, है ना। सबसे पहले आप एक काम करिए, है ना, जो आपके आसपास के बच्चे हैं, नवोदय की यदि तैयारी करते हैं, उनसे मिल लीजिए, और वो उनके पास एक गाइड रहता है उपहार का, है ना, या किसी और भी उपहार, है ना, तो किसी और भी कंपनी का गाइड हो सकता है। उनके पास मैथ्स का जो है लगभग 20 चैप्टर होता है। ठीक है, क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है 20 चैप्टर, और उपहार की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी
वही गाइड पढ़ करके नवोदय में सेलेक्ट हुआ था और वहाँ से हमारा मैथ्स बहुत मजबूत हो गया है। तो मेरे जो स्टूडेंट है मैं उनको करवा दिया हूँ और सभी में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो कभी मैथ्स नहीं कर पाते थे वो मैथ्स अब कर पा रहे हैं। ओके, तो आप जाइए उस 20 चैप्टर को पहले कर लीजिए, है ना। एक से नंबर सिस्टम से शुरू करिए, दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर भिन्न, और तीसरे चैप्टर में भिन्न है, चौथे में गुणनखंड है, पांचवें में कुछ और है। इस तरह से आप करके एलसीएम है पांचवें, छठे में क्या है, कुछ कुछ होगा, है ना, 7 में 8 में, है ना, 9वें में समय दूरी है, 10वें में दशमलव है, 11वें में सरलीकरण है, 12वें में प्रतिशत है, 13वें में लाभ हानि है, 14वें में क्या है, साधारण ब्याज है, 15 में मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न है, 16 में रेशियो है, 17 में एवरेज है, 18 में समय काम दूरी, समय काम, नल टंकी, इस तरह के प्रश्न है, एक एक नियम से प्रश्न है, 19 में वर्ग वर्गमूल है, और 20 में जो चैप्टर है वो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि वो उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न है तो वो नहीं करने की जरूरत है। तो इतना आप जाके कर लीजिए, और खास करके पूरा आपको करने का मन नहीं है तो 12 से शुरू करिए और 19 तक कर जाइए, है ना। 19 भी नहीं कर सकते, 19 छोड़ सकते हैं आप, 18 तक कर लीजिए, ठीक है। कम से कम इतना कर लीजिएगा और देखिएगा कि आप में के मैथ्स में क्या इंप्रूवमेंट होता है, होगा, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। ऐसा संभव है, मैं अपने स्टूडेंट को करवा के देख लिया, है ना, ऐसा हुआ है ना। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो भी अब मैथ्स कर रहे हैं और इतना अच्छा से मैथ्स कर रहे हैं कि मैं एक मॉक टेस्ट में उनसे कोई एसएससी लेवल का प्रश्न देता हूँ, सीजीएल का प्रश्न देता हूँ, सीजीएल के मेंस का प्रश्न देता हूँ, वो भी इसी आधार पर कर पा रहे हैं, है ना। मैंने बस इस 20 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दिया है, उसी आधार पे वो एसएससी सीजीएल के मेंस का प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भाई मैंने क्या किया है। ओके, तो ये आपका मैथ्स का। अब देखिए ये हो जाएगा तो क्या हमारा मैथ्स हो गया। देखिए मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा और उतना क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो जब ये आपका काम हो जाए तो 6 to 10th एनसीईआरटी उल्टाइएगा, 6 to 10th एनसीईआरटी उल्टाइएगा, है ना। और अर्थमेटिक और मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा बस, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ आता है तो मैं अलग से मैथ्स के लिए, है ना, कुछ गाइडेंस लाने वाला हूँ कि मैथ्स में एनसीईआरटी का कौन कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए, चैप्टर वाइड गाइडेंस आपको आएगा, और या फिर अपने लेवल से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये अर्थमेटिक में आता है, ये मेंसुरेशन में आता है, क्योंकि दो ही सेक्शन से आपका प्रश्न मेन रूप से आ रहा है। ओके, ये काम कर सकते हैं आप। अब चलते हैं साइंस में। ओके, साइंस में, ठीक, मुझे ये कलर ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो ब्लैक। ओके, साइंस में, ठीक है। साइंस आप क्या करेंगे, वैसे तो पढ़ना था आपको 8, 9, 10th का एनसीईआरटी। अभी मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर देख रहा हूँ और यहाँ से 8वीं क्लास का कंटेंट गायब होकर के नया कंटेंट ऐड हुआ है, एनसीईआरटी का न्यू किताबें आ गई हैं, लेकिन आपके मार्केट में अभी पुरानी किताब ही होंगी, है ना, तो उसको पढ़ लीजिए आप। 8वीं, 9वीं और 10वीं, 9वीं 10वीं में कोई चेंजेस नहीं है, तो 9वीं 10वीं को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। 8वीं पुराने वाले को पढ़ लीजिए, है ना, नए वाले को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी पूरे मार्केट में किताबें आई नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बीपीएससी भी इस बात का ख्याल रखेगी, है ना, नए प्रश्न नहीं पूछने। और साइंस में ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन हो जाएगा, है ना, वही बहुत सारे प्रश्न जो पुराने हैं वही पूछे जाएंगे, है ना। और मैंने पूरा एक एक करके आपका जो पीवाईक्यू है ना, जब यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बनाया था उस समय पीवाईक्यू का वीडियो बनाया था, अब जाके देख सकते हैं। टीआरई 1 के जस्ट बाद वीडियो मैं बनाया हूँ, है ना, टीआरई 2 से पहले। ओके, जाइए जाके देखिए। तो पीवाईक्यू मैं शुरुआत से ही देख रहा हूँ और उसी का एनालिसिस है कि आप 8, 9, 10th का पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने जिसको गाइड किया है, एक तो यूट्यूब पर जो बच्चे हमसे इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे, बहुत सारे बच्चे हमसे डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे, हमारे परिवार के लोग जुड़े हुए थे और वो अभी बीपीएससी में सेलेक्टेड टीचर हैं। ओके, तो इसी चीज को फॉलो करिए, आपका काम होगा। ओके, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्रीमियम बैच में, है ना, 8, 9th पढ़ा दिया हूँ, 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, अभी 10th का फिजिक्स शुरू किया हूँ। तो आप लोग भी अपनी इनसे पढ़िए, है ना, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो भाई हम हैं मौजूद, या फिर और भी टीचर हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं जो अभी आपको अच्छा लगते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें 8वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, और ये अभी अपडेट हुए एनसीईआरटी की बात नहीं हो रही, इससे पहले जो आपके एनसीईआरटी मार्केट में उपलब्ध थी, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, उसी से पढ़िए अभी, है ना। 8वीं का पहला चैप्टर छोड़ करके दूसरा से शुरू करिए और 8वीं तक जाइए। 9th नहीं पढ़ना है, 10th का केवल सेकेंड चैप्टर पढ़िए, और 12th में बहुत सारे
पार्ट हैं, 12th के पार्ट थर्ड का आप पढ़िए, केवल 2, 3, 4 चैप्टर, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ना है बस। ये पढ़ लीजिए, देखिएगा आप पीवाईक्यू उठाइएगा और फिर उसके बाद देखिएगा कि क्या प्रश्न छूट रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा है। हाँ, कई बार होता है कि भाई एग्जामिनर थक गया कि नहीं अब हम एनसीईआरटी से नहीं पूछेंगे, चलो कुछ कर लेते हैं, तो एक आध प्रश्न ऐसा रहता है, तो उसके लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ 40 में से 40 नहीं लाना है ना, 30 या 32, 30 से 32 अंक लाना है। ओके, करिए, है ना। मैं अपने बैच में पूरा कंप्लीट करवा रखा हूँ। ओके, और इसीलिए मुझे सारा याद हो गया है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो मेन रूप से 9th 10th पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 9th पढ़ाते हुए मैंने फील किया कि यदि उसकी में 11वीं का कंटेंट जोड़ लिया जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक प्रश्न मैंने देखा था, प्रश्न तो नहीं पूछा था डायरेक्ट, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा उसमें डाला था जो 9th में नहीं था, लेकिन वो 11th में था, है ना। इसी आधार पे मैं पढ़ाते हुए अभी जो ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया हूँ, है ना। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो तीसरे चैप्टर को हमने 11वीं क्लास से भी ऐड करके पढ़ाया है, तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप 9th 10th के साथ 11th भी ऐड कर लीजिए, और 11th का भारत का भौतिक पर्यावरण नाम से पुस्तक है वो पढ़िएगा, भारत का भौतिक पर्यावरण, वो चैप्टर पढ़िएगा। ओके, मतलब वो किताब पढ़िएगा, उसके सारे चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 6 चैप्टर यहाँ भी है और 6 चैप्टर यहाँ भी है, इसका मतलब दोनों बस एक्सटेंड करके थोड़ा सा विस्तार में लिखा गया। फिर 10th पढ़ लीजिए, देखिएगा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। भूगोल में अब रहा करंट अफेयर। करंट अफेयर चूंकि अभी आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है, लेकिन जब भी आ जाए मान लीजिए और कह दे कि भाई हम इस मंथ में एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है, उससे बैक में 6 मंथ जाइए। हम जनवरी से नहीं, दिसंबर से शायद आपका करंट अफेयर में कवर कर रहा हूँ ना, फिर भी आप जनवरी से अभी, है ना, जनवरी से जाइए और कम से कम जुलाई तक अभी पढ़ लीजिए, है ना। फ्री में उपलब्ध है, पढ़ सकते हैं। नहीं मन करे तो अभी मत पढ़िए करंट अफेयर, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेना है, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल भी इसी में जोड़ लेना है, क्योंकि बिहार से प्रश्न आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, प्रश्न आया हुआ है, मैं देखा हूँ, है ना, 100% श्योर हूँ कि प्रश्न आता है। ओके, तो कुछ प्रश्न खास करके बिहार में, बिहार चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, तो फसल से संबंधित जिसमें आप जीआई टैग भी ऐड कर लीजिएगा, जिसमें ओडीओपी भी ऐड कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद नदी या जल सिस्टम से, क्योंकि बाढ़ खूब आती है ना, नदी काफी है बिहार में, जैसे भारत में काफी नदी है वैसे बिहार में भी काफी नदी है, तो नदी सिस्टम से और जनगणना, है ना, वन से, इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना। तो हो सकता है कि भाई आपसे पूछ ले तो आप उस समय फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा रहा। हाँ, अब आपके माइंड में आ रहा है भाई इतने से हो जाएगा, हो गया ना, बिहार, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी और करंट हो गया। अब आपके माइंड में आ गया यार ऐसे हो जाएगा, तो नहीं होगा। अब दो काम करना है। एक देखिए, मार्केट में यूथ कंपटीशन ने बहुत अच्छा काम किया है, सामान्य अध्ययन का पीवाईक्यू आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, यूथ कंपटीशन ने, है ना, पीवाईक्यू उपलब्ध करा दिया है। तो टीआरई 1, 2, 3 का जो भी पीवाईक्यू है ना, यूथ कंपटीशन ने एक साथ करके दे दिया है, तो वो आप खरीद लीजिए। साथ ही साथ एक और काम करना है आपको, बीपीएससी सीएससी का पीवाईक्यू करना है ना। अपडेटेड वाला ले लीजिए, और ये घटना चक्र का ले लीजिए या यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आराम से बस इसी आधार पर पढ़िए, और मैं कह रहा हूं कि कोई रोक नहीं पाएगा यदि एग्जाम का पैटर्न वही रखा तो, है ना। और मुझे उम्मीद है कि भाई टीआरई 1 में वो उन्होंने वो रखा, 2 में रखा, 3 में रखा, तो फिर क्यों बदल देंगे, है ना। और बदलेंगे तो फिर बता देंगे वो, है ना। लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है, सामान्य में यही बातें पूछा जाता है, तो इसी को आप पढ़िए, ठीक है। जो नई किताबें हैं ना, अब ये नया जनरेशन जब पढ़ के पहुंचेंगे 5-6 साल बाद जनरल कंपटीशन का एग्जाम देने, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए घबराइए नहीं, आपका प्रश्न पुराने जनरेशन की किताबों से ही आएगी, इसलिए घबराइए नहीं। हाँ, देख लीजिए, जब जैसे ही बीपीएससी कहेगी जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी के नोटिफिकेशन को मैं एक बार और ऑब्जर्व करूंगा, लेकिन ये पुराने ट्रेंड के अनुसार बताया गया है आपको, और पढ़ लीजिए बस, ठीक है। बाकी टेस्ट देना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो मात्र 101 रुपया का टेस्ट रखा हूँ, और
क्लासेज पढ़ना चाहते हैं तो 899 का है ना। आपको बहुत दिक्कत होगा तो इसमें कुछ ऑफ भी किया जा सकता है ना। इसमें ऑफ नहीं होगा 101 में मैं क्या ही ऑफ करूंगा। ओके, तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। बाकी बहुत सारे टीचर हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। ओके।